नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रही थी ज्योमेट्री, उसी में आगे बढ़ती है। चलो, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। आज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो दोस्त, कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता था? हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। वो दो ट्रायंगल जिनका शेप भी सेम हो, जिनका साइज भी सेम हो, वो क्या होते थे? कॉन्ग्रुएंट। मतलब जो दोनों हूबहू हो। दोस्त, सिमिलैरिटी, शेप तो सेम होना चाहिए, लेकिन साइज डिफरेंट भी हो सकता है, तब भी वो दो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। मतलब मैं कह सकता हूं कि यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होगी है। लेकिन दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो, ये जरूरी नहीं। वो जो कब होंगे? जब उनका साइज भी बराबर होगा, मतलब तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगी दोनों ट्रायंगल्स की। चलो दोस्तों, अब आज सिमिलैरिटी पढ़ते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे समरूपता, मतलब रूप सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। चलो दोस्तों, दो ट्रायंगल्स जिनके तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, दो ट्रायंगल्स जिनके तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, उन्हें क्या कह दूंगा मैं? सिमिलर। क्योंकि उनका रूप सेम हो गया, शेप सेम हो गई, लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर साइज का मैटर ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिमिलर प्रूव करना है उन्हें। चलो दोस्तों, मान लीजिए आपकी ये दो ट्रायंगल है, एक ये है और दूसरा ये है। चलो ठीक। तो दोस्त, ये मान लो ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लो सी है, ये पी, ये क्यू एंड दिस इज आर। ठीक। अगर दोस्त कोई दो ट्रायंगल्स के मेरे कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, मैंने क्या कहा कि कोई दो ट्रायंगल्स के कोई दो एंगल इक्वल हो जाते हैं आपस में, तो वो ट्रायंगल मेरी सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त, जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पर मेरा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दे दिया, और मैंने कह दिया कि एंगल सी इक्वल टू एंगल आर दे दिया, तो दोस्त मुझे पता है कि एंगल्स का सम किसी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा। और तीनों ही एंगल दो ट्रायंगल्स के बराबर हो गई, तो मतलब उनका शेप क्या हो गया? सेम। साइज डिफरेंट हो सकता है, तो शेप सेम हो गया, तो वो क्या हो गए? सिमिलर। आई बात समझ में? मतलब कि अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल बराबर हो जाएं तो वो दोनों क्या कहलाते हैं? तो सिमिलर। और दो ही एंगल मुझे पता लगे कि दो बराबर है, तो मेरे को वहां से वो पता लग जाएगा कि तीसरा एंगल तो बराबर हो नहीं होना है, तो वो क्या हो जाएंगे दोस्त? सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है। अब दोस्त, इनका जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं साइड बराबर हो, एंगल बराबर हो, तो उसका मतलब ये करता ही नहीं होता कि साइड भी बराबर हो। लेकिन तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड दो ट्रायंगल की बराबर है, तो ये हमारा जरूर होता है कि क्या हो? तीनों एंगल्स आपस में बराबर हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। लेकिन तीनों दोस्त, मान लीजिए तीनों एंगल बराबर है दो ट्रायंगल की, तो ये जरूरी है क्या कि क्या साइड बराबर हो? दोस्त नहीं। मैंने इसकी, मान लो ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, मैंने इसकी एक पैरेलल लाइन खींच दी क्यू आर की। मैंने कह दिया मान रहे हैं ये हम केवल ये 60 डिग्री है, कह दिया ये 50 डिग्री कह दिया दोस्त, और ये 70। और दोस्त, मैंने इसके कोई एक लाइन पैरेलल खींची, तो आप मुझे बताओ ये दो पैरेलल लाइन है, तो दोस्त ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये भी तो 50 हो गया। ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये भी तो 70 हो गया। दोस्त, मैंने इसे नाम दे दिया एम और एन। क्या नाम दे दिया? एम और एन। अब देखो दोस्त, पी एम एन में भी क्या 60, 50 और 70 हैं जो एंगल्स हैं, और पी क्यू आर में भी 60, 50 और 70 हैं। लेकिन अब इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, मतलब जो साइड है, तो क्या अंतर नहीं दिख रहा आपको? ये तो देखने में ही पता लग रहा है उसके अंदर बनाया है। लेकिन मैं यहाँ से ये जरूर कह पाऊंगा कि ये 60, 50, 70 है, 60, 50, 70 है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। लेकिन साइड कहीं बराबर आएंगे क्या? अब नहीं। साइड बराबर हो जाएंगी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो दो यदि, तो वो सिमिलर तो अपने आप ही होते हैं। तो मतलब अगर तीन एंगल्स किन्हीं दो ट्रायंगल्स के बराबर हुए, तो ये जरूरी नहीं है कि साइड्स बराबर होंगी। लेकिन चलो, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन दो ट्रायंगल्स के
तीनों एंगल्स बराबर हो जाती हैं, मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा, मैंने क्या कहा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, रेशियो वो जरूर बराबर होगा, रेशियो जरूर बराबर होगा। ऐसा क्यों? दोस्त मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल है ए बी एंड दिस इज सी, ये मेरा P, ये Q। आराम से करेंगे हम ये चैप्टर, लेकिन आपको अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। A B C एंड दिस इज P Q R, और कह दिया दोस्त कि एंगल B बराबर है एंगल Q के, एंगल C बराबर है एंगल R के, और दोस्त दो ट्रायंगल्स में दो एंगल बराबर दे दिए, तो ये बात तो ऑब्वियस है कि तीसरा एंगल बराबर होगा। बार बार बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में भी बताया था। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, दो बराबर तो तीसरा बराबर होना ही होना है। अरे आ रही है ना बात समझ में? तो दोस्त एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी के, ठीक। तो दोस्त अब मेरे कैसे कौन मतलब कैसे सिमिलर हैं? सिमिलर, बी किसके इक्वल था? क्यू के, तो जहां इस ट्रायंगल में बी लिखोगे वहां उस ट्रायंगल में क्यू लिखोगे। आप एक ट्रायंगल को तो पूरा लिया करो, जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी। अब देखो बी एंगल किसके इक्वल था? क्यू के, तो बी की जगह क्यू आएगा, बी बीच में है तो क्यू बीच में है। ए किसके इक्वल था? पी के, तो जहां ए है वहां पी आएगा, और बचा हुआ आर हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, क्यू पी आर के नहीं, आर पी क्यू के नहीं, पी क्यू आर के। जो एंगल आपस में बराबर होते हैं वो एक जगह आते हैं, ठीक। अब दोस्त मैंने कहा कि यदि दो ट्रायंगल मेरे सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब तीनों एंगल बराबर हैं दो ट्रायंगल में तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन तीनों साइड्स बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो ये जरूरी है। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कोसाइन रूल से। तो दोस्त लेकिन तीन एंगल्स बराबर है दो ट्रायंगल के, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होगा, ये जरूरी है। चलो देखते हैं दोस्त मैंने ए की अपोजिट साइड को स्मॉल ए कह दिया, बी की अपोजिट वाली साइड को स्मॉल बी कह दिया, सी की अपोजिट वाली साइड को स्मॉल सी कह दिया। ऐसे ही मैंने पी की अपोजिट वाली साइड को स्मॉल पी कह दिया, क्यू वाली की को क्यू कह दिया, और इसे मैंने आर कह दिया। कभी दोस्त साइन रूल पढ़ा है क्या हमने? बिल्कुल पढ़ा है। ये बात समझ में आ रही है ना जो हम कर रहे हैं? अभी तो हम देख रहे हैं कि होता ऐसा क्यों है। चलो दोस्त, क्योंकि हमें सारा कुछ आना चाहिए पहले जो हम पढ़ रहे हैं। चलो दोस्त मैं साइन रूल लगाया, तो मैं साइन रूल यहां लगाया तो मैं कह पाऊंगा क्या कि a बाय साइन ए विल बी इक्वल्स टू b बाय साइन b, कह दो हाँ। अरे नहीं आया समझ में? अरे तू साइन रूल लगा दिया। अब वो आपको यार प्रीवियस क्लास पता होना चाहिए कि उसमें हमने क्या पढ़ा, एक से एक रिलेटेड होगी ना यहाँ पर। c अपॉन साइन c, इस ट्रायंगल में मैंने साइन रूल लगा दिया। तो उस दूसरे वाले में मैंने लगाया तो ये क्या हो जाएगा? p अपॉन साइन p। क्या होता है? वो साइड और उसके अपोजिट एंगल लेते हैं, तो p इसके अपोजिट एंगल कैपिटल P अपॉन साइन p इज इक्वल टू, दोस्त b वाला लिया था तो b की कॉरस्पॉन्डिंग साइड q है, तो q अपॉन साइन q r अपॉन साइन आर, ये होगा दोस्त साइन रूल दूसरे ट्रायंगल में। अगर दोस्त मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन को मैंने पहला 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया, और मैंने दोनों को दोस्त डिवाइड कर दिया, और मेरे को पता है कि जो a है वो p के इक्वल है, जो b है वो q के इक्वल है, एंगल जो c है वो एंगल r के इक्वल है। मतलब मैं जब डिवाइड करूंगा तो साइन a से साइन p कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्त क्या बचेगा? यहां लिख देता हूं, क्या बचेगा? a बाई स्मॉल p। दोस्त कैपिटल P जो एंगल है, एंगल P और एंगल E बराबर है, जब इसे डिवाइड करूंगा तो ये होगा a अपॉन साइन a डिवाइडेड बाय P अपॉन साइन P, यहीं पर लिख कर देता हूं। तो दोस्त ये दोनों a और p बराबर है तो साइन p से साइन a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a बाई p। ऐसे ही q और b बराबर है तो साइन q से साइन b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? b बाई q। तो a बाई p इक्वल्स टू होगा दोस्त b बाई q के, कह दो हाँ। इसी तरीके से r और c इक्वल है तो साइन r से साइन c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा दोस्त? c बाई r। अब दोस्त देखो
ए और पी इक्वल थे तो इसके सामने वाली साइड ए थी, इसके सामने वाली साइड बी, तो मतलब ए और पी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ए और पी का रेशियो इक्वल है किसके, बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू है, बी और क्यू के रेशियो की इक्वल है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर है, सी और आर के रेशियो की। मतलब मैं कह पाऊंगा कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, मतलब कि उनके दो ट्रायंगल्स के कोई दो एंगल सेम हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, हमेशा बराबर। आई बात समझ में, एंड वाइस वर्सा, मतलब कि यदि दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मैंने क्या कहा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तो वो दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या कहा मैंने कि यदि दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका रेशियो सेम है, तो दो ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएंगे दोस्त, सिमिलर, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर। आई बात समझ में। चलो दोस्त आगे बढ़े। तो मैंने एक बात देखी कि सिमिलैरिटी बोले तो समरूपता हिंदी में, मतलब सेम शेप होनी चाहिए लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। और कब होंगे समरूप, जब शेप सेम हो, शेप सेम हो मतलब तीनों एंगल्स बराबर हो, तीनों एंगल्स के लिए मुझे दो बार पता लग जाए तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो गई होगा, अगर दो एंगल्स दो ट्रायंगल के बराबर है। तो देखते हैं, हम यहाँ लिखो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये जो हमने चीजें पढ़ी है इसी को कहते हैं दोस्त टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, कि मतलब मैं सिमिलैरिटी का पता कैसे लगाऊं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में था, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड दो ट्रायंगल की बराबर हो जाए। लेकिन हर बार आपको साइड ना दी होंगी, तो हमने 3-4 रूल पढ़े थे कि ये पता हो तो हमें साइड निकालने की ना जरूरत पड़े, डायरेक्ट इससे हमें पता लग जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सिमिलैरिटी, तो दोस्त पहला होता है ए रूल, एंगल एंगल रूल, जो हमने अभी करा। क्या, ए रूल, एंगल रूल, मतलब यदि मेरे दो ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और एक ट्रायंगल दोस्त ये है, ये पी है मेरा, ये मेरा क्यू है, ये मेरा आर है, यदि वो कह दे कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, तो दोस्त अगर मेरे दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाए तो वो क्या होंगे, सिमिलर, और सिमिलर होंगे तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर। दोस्त दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। चलो दोस्तों, मतलब क्या कह दे रखा है मुझे कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, यदि मुझे ये पता लग गया तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, एंगल सी अपने आप बराबर हो जाएगा एंगल आर के, तो मैं कह पाऊंगा कि तीनों एंगल बराबर हो गए, तीनों एंगल बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो मैं कह पाऊंगा दोस्त कि ट्रायंगल किस तरीके से, ए के सामने क्या बी, तो एक जहां मैं इसमें ए लिखूंगा वहां पी लिखू, बी नहीं पी, वहां क्या लिख रहा हूँ पी, तो एक ट्रायंगल का नाम तो आप अपने आप तरफ से दे दो ए बी सी, और एक को जब लिखो तो ट्रायंगल, और दोस्त सिमिलैरिटी का साइन होता है ये, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल, ए की बराबर पी, तो जहां ए है वहां पी, बी के इक्वल क्यू, तो जहां बी है वहां क्यू, और जहां सी है वहां आर, तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर, और दोस्त ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, बराबर। तो दोस्त कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, जैसे यहाँ पर ए और बी है तो ए और बी, अब दोस्त ए और बी किसके अपोजिट है, सी के, तो दोस्त यहाँ पर सी किसके बराबर था, आर के, तो आर के अपोजिट क्या है, पी क्यू, तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू होगा। अब दोस्त ये साइड तो मैंने ले ली, इधर ये ले ली। अब दोस्त हालांकि ये तो मैंने डायरेक्ट ही बनाया कि ए बी सी इसके पी क्यू आर के, लेकिन हमें जरूरी थोड़ी ना कि वो इसी तरीके से दे आपको, तो उस वजह से मैं सिखा रहा हूँ दोस्त। बी के इक्वल क्या है, ए सी, मतलब बी के अपोजिट साइड क्या है, ए सी, और यहाँ पे बी किसके बराबर है, क्यू के, तो क्यू के अपोजिट क्या है, पी आर, तो ए सी और पी आर कॉरस्पॉन्डिंग है। तो दोस्त पहले आपने न्यूमरेटर में कौन से एंगल की साइड लिख रहे हो, कौन से ट्रायंगल्स की साइड लिख रहे हो, इस वाले ट्रायंगल की, तो अब बीसी की लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर। अब ए की साइड बची वो भी, अब जैसे कौन सी बची, ये यहाँ पर ए किसके बराबर है, एंगल पी के, तो ए के अपोजिट साइड बी सी, एंगल पी के क्यू आर, तो दोस्त और ऊपर वाली आप कौन से ट्रायंगल की साइड लिख रहे हो, एबीसी की, तो इसी की लिखोगे, तो बीसी कॉरस्पॉन्डिंग है किसके, कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू आर के, तो मैं लिखूंगा बीसी
बाई क्यू आर। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से जो एंगल के आपने देखा कि बी और क्यू बराबर है, तो जो बी के अपोजिट साइड होगी और जो यहाँ क्यू के अपोजिट साइड होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, तो उनका रेशियो बराबर होगा। यहाँ एंगल आर और सी बराबर है, तो इनकी जो अपोजिट होगी और इसके अपोजिट होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग होगी, तो उनके रेशियो के बराबर। इसी तरीके से ए और पी बराबर है, तो जो इसके अपोजिट होगी और जो इसके अपोजिट होगी वो साइड कॉरस्पॉन्डिंग होगी, तो उनके रेशियो के बराबर। जो आपने जिस ट्रायंगल का साइड ऊपर लिखी है तो हर जगह वो ऊपर ही लिखोगे, ठीक है। या फिर आप यहां से चेक कर लेना दोस्त, नाम ये नाम लिख के नाम से कर सकते हो दोस्त। मतलब अब देखो ए बी आपने लिया है तो वहां पी क्यू आना चाहिए, तो ए बी लिया है तो नीचे क्या आएगा पी क्यू, क्योंकि ए बी के आप देखो तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है पी क्यू। इसी तरीके से बी सी जहां आपने लिया होगा वहां क्यू आर आना चाहिए, तो बी सी जहां लिया है उसके फॉर्म में क्या आ रहा है क्यू आर, क्योंकि बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है क्यू आर। इसी तरीके से अगर आप कहीं ए सी लोगे पहला और तीसरा तो वहां साइड क्या आएगी पी आर, तो ए सी बाय पी आर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा बराबर, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे देखेंगे ये हमने देख लिया। ये बिल्कुल नहीं होगा कि ए बी बाई, अब ए बी के नीचे लिख दिया मैंने क्यू आर, और ट्रायंगल ए बी सी जो है ए बी सी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर के, तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि ए बी बाई क्यू आर बी सी बाय पी आर लिख दूं। क्यों? क्योंकि दोस्त अब देखो ए बी किसके अपोजिट है एंगल सी के, और एंगल सी यहाँ किसके इक्वल है एंगल आर, तो एंगल आर के अपोजिट पी क्यू, तो दोस्त ए बी के अपोजिट पी क्यू आनी चाहिए, लेकिन मैंने तो यहाँ ए बी के साथ क्यू आर लिख लिया, तो नहीं ये नहीं होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े चलो। अब दोस्त मैंने बताया कि यदि तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है तो वो दो ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर। यदि सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा बराबर। तो दूसरा है कि मैं सिमिलैरिटी का कैसे पता करूं, एस 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 मतलब साइड साइड साइड। यहाँ साइड से मतलब नहीं है कि साइड इक्वल होनी चाहिए, यहाँ साइड्स का मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक, मतलब कि यदि मेरा दो ट्रायंगल हैं, दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी, और एक ये है पी क्यू आर, और उसने दे दिया कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी सी बाई क्यू आर इक्वल है ए सी बाय पी आर। मतलब तीनों साइड्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, तो मैं कह पाऊंगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है दो ट्रायंगल्स में, तो मैं कह पाऊंगा कि वो दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अब दोस्त ये नाम लिख के मुझे बताओ कि ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, क्यू पी आर के सिमिलर है, या आर पी क्यू के सिमिलर है। अब दोस्त आप देख रहे हो कि ए बी और पी क्यू चल रहा है, तो ए बी के अपोजिट सी और पी क्यू के अपोजिट आर, तो जहां सी आएगा वहां आर आएगा। ये तो मैंने हालांकि ए बी सी और पी क्यू आर की उसी में लिखा है सीक्वेंस में। बी सी और क्यू आर का रेशियो चल रहा है, तो दोस्त बी सी के अपोजिट ए है, तो जहां ए आएगा यहाँ क्या क्यू आर के अपोजिट पी, तो एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल पी के। इसी तरीके से ए सी और पी आर का रेशियो गिवन है, तो दोस्त ए सी के अपोजिट बी, बी एंगल बी किसके इक्वल होगा पी आर। देखो पी आर के अपोजिट क्यू, तो एंगल क्यू पी, तो मैं यहाँ से लिख पाऊंगा, मैंने एक तो एज इट इज लिख दिया कि ए बी सी सिमिलर होगा। अब मैंने ए बी सी लिखा है तो ए के बराबर एंगल कौन सा था पी, तो पी, बी के बराबर कौन सा था क्यू, तो क्यू, सी के बराबर कौन सा था आर, तो आर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े चलो दोस्त, तीसरा रूल देखता हूं मैं। तीसरा है मेरा एस ए एस। यहाँ पर दोस्त एस एस का मतलब साइड नहीं है, तो मतलब साइड ही, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ये नहीं कि दोनों साइड सेम हो, ठीक जैसा हम कॉन्ग्रुएंसी में करते थे वो नहीं। और ए मतलब एंगल, और दोस्त एस ए एस लिख रहा हूँ, ए बीच में लिख रहा हूँ, मतलब उन जो दो साइड में यूज कर रहा हूँ उनके बीच वाला एंगल। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि यदि ये मेरा ट्रायंगल ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है,
ये दूसरा ट्रायंगल मेरा कोई P है, ये मेरा Q है, ये मेरा R है। उसने कह दिया दोस्त कि AB बाय PQ इक्वल है BC बाई QR के। क्या कहा कि AB बाय PQ इक्वल है BC बाय QR। तो दोस्त दो साइड इसमें AB BC यूज हो रही है, इसमें PQ QR, तो इनके बीच का जो एंगल है दोस्त कह दिए कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के। तब भी जो दो मेरे ये दो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर। अब दोस्त कैसे होंगे वो अभी देखते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी मैं लिखूंगा कैसे, पहले मैंने एक को तो पूरा लिख दिया ABC डायरेक्ट। अब ये किसके सिमिलर है दोस्त, B इक्वल है Q के एंगल। तो जो दोस्त जहां B आ रहा है नाम वहां मैं क्या लिख दूं, Q कह दूं। हाँ अब दोस्त देखो AB और PQ का रेशियो यूज हो रहा है दोस्त, तो AB और ये PQ, AB के अपोजिट साइड C, तो PQ के R, मतलब C और R इक्वल होंगे। होंगे कैसे वो हम अभी देखेंगे, लेकिन मैंने कह दिया कि ये अगर दो कंडीशन गिवन है तो दोनों सिमिलर होंगे, ये रूल है। ठीक है, अब होंगे कैसे वो देखेंगे। तो C के इक्वल क्या आएगा, R, तो जहां C है वहां R, बचा क्या यहाँ पर A, यहाँ पर क्या बचा P, तो जहां A है वहां P। आई बात समझ में। अब दोस्त ऐसा कैसे, अब दोस्त उसने कहा है कि AB बाय PQ बराबर है BC बाय QR के। चलो दोस्त मैंने कह दिया कि जो A के अपोजिट वाली साइड है वो स्मॉल a है, B के अपोजिट स्मॉल b है, C के अपोजिट स्मॉल c है। अब उसने कहा है कि जो AB है और PQ है उसका मैं कुछ निकालूं रेशियो, तो वो बराबर आएगा BC बाय QR के। मतलब कि जो AB P, जैसे इस ट्रायंगल में मान लियो मेरा PQ बड़ा है, PQ में क्या मान लिया मैंने, बड़ा है। मतलब ये ट्रायंगल का साइज बड़ा है इससे, ये छोटे साइज का है। चलो दोस्त मतलब जितने गुना PQ होगा AB से उतना ही टाइम QR होगा BC से। इसका मतलब यही तो हुआ दोस्त। अगर मैं इसे कह दिया मैंने PQ को XC कह दिया कि ये जो है C X टाइम्स बड़ा है, तो दोस्त इनका रेशियो कितना है 1/x, तो इनका भी कितना आना चाहिए 1/x, क्योंकि दोनों बराबर है। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा XA कह दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये पता लग जाए कि ये भी फिर XB होगा, क्योंकि ये B है और प्रपोर्शनल होना चाहिए दोनों, मतलब ये क्या हो जाए XB होगा। ये अगर मुझे पता लग जाए तो मैं कह पाऊंगा कि दोस्त तीनों, दोस्त ये C का XC, ये A से AX कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, ये B का BX, तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा, मतलब मैं कह दूंगा कि सिमिलर है। तो मुझे ये पता लग जाए, जो कि मुझे पता नहीं है अभी। ठीक है, ये बताना है। चलो दोस्त एक बार इसे रब कर दूं। दोस्त कभी आपने कोसाइन रूल पढ़ा है तो आपको होगी बिल्कुल। तो मैंने दोस्त cos b लगाया यहाँ पर, तो दोस्त cos b क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई cos b हो जाएगा a² प्लस c²। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ -b² अपॉन 2ac कह दूं। हाँ इसी तरीके से इधर मैंने cos रूल लगाया तो cos q हो जाएगा दोस्त xc² प्लस xa का होल स्क्वायर, माइनस इस साइड को मैंने PR ही रहने दिया, PR का स्क्वायर अपॉन 2xc xe, ये हो जाएगा। और दोस्त ये मुझे बराबर दे रखा है, दोस्त बराबर दे रखा है तो मतलब इन दोनों को मैं बराबर कर दूं तो ये क्या हो गया a² प्लस c² माइनस b² अपॉन ट्वाइस ऑफ ac इक्वल्स टू, दोस्त इसका करा मैंने, ये हो जाएगा x² c², ये करा मैंने x² a² और ये मेरा PR² है ही अपॉन दोस्त ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x² ac। दोस्त 2ac से 2ac कैंसिल कह दूं। हाँ दोस्त x² का यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा xa² प्लस सॉरी x² a² प्लस x² c² माइनस x² b² कह दूं। हाँ दोस्त ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दोबारा नहीं लिख रहा, ये लिख दूं, लिख देता हूं x² c² x² a² माइनस PR² के इक्वल है, ये दिख तो रहा है ना। ठीक है दोस्त x² c² से x² c² कैंसिल, x² a² से x² a² कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा PR² आपको बचा x² b²। तो मतलब क्या हो गया दोस्त PR इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ b, मतलब दोस्त ये AC अपॉन PR भी इनके इक्वल हो गया जो AB। और दोस्त मुझे गिवन क्या था एक बार लिख देता हूँ, AB बाय PQ इक्वल है किसके BC बाय QR के।
और दोस्त यहाँ से जब मैंने ये करा तो ये एक्स बी ही आ गया, अगर मैं इसे एक्स ई और एक्स ए मानूं, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रपोर्शन है। तो मतलब ये जितना टाइम ये होगा उतना ही टाइम ये होना चाहिए। और दोस्त बी के उतना ही टाइम यदि मेरा जो तीसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बची है वो आ जाती है तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो दोस्त यदि बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू आ जाता मेरा ए सी बाई, इधर का ए सी बची उधर की पी आर के, तो मतलब क्या हो जाती, दोनों सिमिलर प्रूव हो जाते। और दोस्त वही तो आ गया, ये मेरा एक्स भी तो आ गया, मतलब जितने टाइम्स ये इसका है जितने टाइम्स ये इसका है उतने टाइम्स ये इसका आ गया। तो मतलब क्या हुआ, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ गया, रेशियो बराबर आ गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो ध्यान रखना कि दो साइड्स का मतलब दो साइड्स का अगर आपको रेशियो, दो ट्रायंगल्स में तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको बराबर है, उनके बीच का एंगल बराबर है, तो दोस्त वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। दोस्त जो सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन में यूज होगी वो पहली वाली, जो कि दो एंगल आपको बराबर पता लग जाएंगे तो आप ये पता लगा लोगे कि क्या है, सिमिलर। जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना तो वो सबसे ज्यादा यूज हो रही होगी, ठीक है। चलो, और दोस्त वहां से फिर हम लगाएंगे कि क्या दो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, ठीक। तो दोस्त हमें पता लगा कि सिमिलैरिटी हम कैसे पता लगा पाएंगे। और दोस्त दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। चलो दोस्त आगे बढ़े, पक्का। तो दोस्त पॉइंट डाल दो, इंपॉर्टेंट नोट्स। ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, 6-7 पॉइंट बनेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाती है। एक दो आज डिस्कस कर रहे होंगे और नेक्स्ट क्लास में। दोस्त पॉइंट 1 कैपिटल ए से कह दिया मैंने। दोस्त अभी हमने देखा था कि दो ट्रायंगल्स यदि सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। दोस्त जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो इसका मतलब ये भी हो गया कि दोनों के पेरीमीटर्स का रेशियो भी वही होता होगा। क्योंकि मैंने जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है दोस्त पी क्यू आर, और दोस्त ये दोनों सिमिलर है। और सिमिलर कैसे है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। मतलब ए इक्वल है पी के एंगल, बी एंगल इक्वल है क्यू के, और सी एंगल इक्वल है एंगल आर के। तो दोस्त मान लो कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। तो दोस्त अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए और पी एंगल इक्वल है तो ए के अपोजिट बी सी और इसके अपोजिट क्यू आर। तो मान लो ये एक्स ए है, क्योंकि तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। और ये आपको दे दिया पी क्यू ए बी, तो ए बी के ये कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू ये दे दिया एक्स सी, इसके फिर ये एक्स भी हो जाएगा दोस्त। तो दोस्त आप पेरीमीटर की बात करो तो दोस्त पेरीमीटर इसका तो a प्लस बी प्लस सी है, और इसका क्या है, इसका आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। अब दोस्त इनका जब साइड का रेशियो क्या आ रहा है, जैसे कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लो, ये लो तो ये आएगा सी बाय एक्स सी, तो सी से सी कैंसल, मतलब कितना बचा रेशियो 1/x। और जब आप पेरीमीटर का रेशियो लोगे तो ये क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई एक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो दोस्त ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी सी प्लस सी कैंसल, क्या बचा 1/x। मतलब जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर ही होगा। तो लिख दो पॉइंट में। और दोस्त कहीं से भी कोई भी चीज आ रही होगी, दोनों सिमिलर है, साइज ही तो डिफरेंट है, वैसे तो सेम है ट्रायंगल। तो दोस्त दोनों जब सिमिलर है तो मान लो ए से मैं यदि कोई ऑल्टीट्यूड डालूं, इधर पी से ऑल्टीट्यूड डालूं, तो उनका रेशियो भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। यहाँ मैं बी से कोई क्या डालूं, ऑल्टीट्यूड डालूं, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, क्यू, क्योंकि बी और क्यू बराबर दे रखे हैं। तो दोस्त अगर मैं क्यू से कोई ऑल्टीट्यूड डालूं तो दोस्त उनका भी रेशियो क्या होगा, सेम। कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड का रेशियो भी सेम होता है, मतलब। और इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो भी सेम होगा, मतलब जो भी चीज उसमें बनेगी कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ए अगर पी के इक्वल है तो ए से ऑल्टीट्यूड आ रहा है तो यहाँ भी पी से ही,
क्यू बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो दोस्त बी से जो एंगल बी से ऑल्टीट्यूड आ रहा है, तो दोस्त यहां से भी जो बी से ऑल्टीट्यूड होगा वही उन्हीं का रेशियो सेम होगा। ये नहीं कि यहाँ से ए और पी बराबर है, लेकिन यहाँ से जो ए से ऑल्टीट्यूड आ रहा है, यहाँ से जो क्यू से ऑल्टीट्यूड आ रहा है, उनका रेशियो सेम हो जाए, नहीं, उनका नहीं, जो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक, तो पॉइंट लिख दो, इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यदि दोस्त दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है, देन द रेशियो ऑफ पेरीमीटर, तो परिमाप का रेशियो इक्वल होगा, will be equals to the ratio of corresponding sides, corresponding sides के रेशियो के बराबर होगा। दोस्त इक्वल होगा corresponding altitudes के रेशियो के बराबर, इक्वल होगा corresponding medians के, मतलब corresponding medians के रेशियो के बराबर, इक्वल होगा, अगर मैं यहाँ पर कोई इन रेडियस मतलब सर्कल बनाऊं इन सर्कल, तो उसकी जो रेडियस होगी इन रेडियस, और यहाँ पर बनाऊं तो उनका रेशियो भी सेम होगा, इक्वल होगा, रेशियो ऑफ इन रेडियस इक्वल होगा रेशियो ऑफ सरकम रेडियस। ठीक, मतलब क्या हुआ दोस्त, मैं लिख देता हूं कि दो ट्रायंगल यदि मेरे सिमिलर हैं, तो जैसे मान लियो एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, तो दोस्त पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, यहाँ AB, तो यहाँ PQ इक्वल होगा जो भी जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है BC, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो बराबर होता है, इक्वल होगा QR के, इक्वल होगा AC बाई PR के, इक्वल होगा H1 बाई H2 के। H क्या है दोस्त, ऑल्टीट्यूड, H मतलब H1 मैंने ABC वाला दे दिया और H2 PQR वाला दे दिया, तो दोस्त दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब A और P अगर एंगल बराबर है, तो जो दोस्त A से ऑल्टीट्यूड आएगा वो ही P से जो ऑल्टीट्यूड आएगा उनके मतलब उनका रेशियो बराबर होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनके बराबर, इक्वल्स टू होगा M1 M2। M1 M2 क्या है दोस्त, मीडियन, M बोले तो मीडियन, तो दोस्त जो इसका मीडियन होगा और इसका मीडियन होगा, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन होगा, उनका रेशियो बराबर होगा, इक्वल टू होगा किसके, R1 बाई R2, R स्मॉल r और स्मॉल r क्या है दोस्त, इन रेडियस, जो इसकी इन रेडियस होगी और जो इसकी इन रेडियस होगा, इनका रेशियो बराबर होगा इन सब के। ठीक है, इक्वल्स टू कैपिटल R1 बाई कैपिटल R2, और कैपिटल R1 कैपिटल R2 क्या है, सरकम रेडियस इस वाले की और इस वाले की। ठीक है, कैपिटल R बोले तो सरकम रेडियस, इक्वल होगा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर लिखा है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ये कौन से एंगल बाइसेक्टर या कौन से ऑल्टीट्यूड या कौन से मीडियन की बात हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंग। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दो ट्रायंगल यदि मेरे सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड का रेशियो इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के बराबर, इक्वल टू होगा उनके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर, इक्वल टू होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर, इक्वल टू होगा उनके सरकम रेडियस के बराबर, सरकम रेडियस के रेशियो के बराबर, इक्वल टू होगा उनके रेडियस के रेशियो के बराबर, इक्वल टू होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर। आई बात समझ में दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलो, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स का दोस्त क्या साइज ही तो डिफरेंट है, शेप तो सेम है। चलो दोस्त आगे बढ़ती हैं। दोस्त इंपॉर्टेंट नोट्स में बी पॉइंट, मैंने देखा कि पेरीमीटर बराबर होता है उनकी साइड्स के रेशियो के बराबर या उनके ऑल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग जो भी चल रहा है कॉरस्पॉन्डिंग उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के बराबर। अगर दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर मेरे यदि दोस्त सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर हैं, किस तरीके से, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ये है डायरेक्ट, मतलब ए इक्वल है पी के, बी इक्वल है क्यू के और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तो दोस्त जो एरिया का रेशियो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्त, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर वो इक्वल्स टू होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है या कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऑल्टीट्यूड दे रखा हो या कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन दे रखा हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर दे रखा हो, या क्या दे रखा हो, इन रेडियस दे रखी हो दोनों की, या सर्कम रेडियस दे रखी हो, उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर एरिया का रेशियो होता है। क्या कहा मैंने? ये इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर के स्क्वायर के बराबर, इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर AB बाय PQ के स्क्वायर के बराबर, इनका रेशियो बराबर होगा BC बाय QR के स्क्वायर के बराबर, बराबर होगा AC बाय PR के स्क्वायर के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा इनका क्या? एरिया का रेशियो, बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। h क्या है? मीडियन, सॉरी h क्या है? ऑल्टीट्यूड, m क्या है? मीडियन, बराबर होगा इन रेडियस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, बराबर होगा सर्कम रेडियस के स्क्वायर के बराबर, बराबर होगा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ये एंगल बाइसेक्टर लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कैसे होता है दोस्त? ये स्क्वायर के बराबर मतलब ये जो है किस कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है साइड ऑल्टीट्यूड इनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर क्यों होता है? चलो दोस्त देख लेते हैं एक बार। तो एरिया का जो रेशियो है वो क्या होगा? जो भी चीज आपको कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, जो भी चीज कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है। ऐसा क्यों? दोस्त मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल एबीसी में एक परपेंडिकुलर खींचा, इसे मैंने पॉइंट दे दिया डी। मैंने ट्रायंगल पीक्यूआर में एक परपेंडिकुलर खींचा, इसे मैंने दे दिया पीक्यूआर एस दे दिया, ठीक है। चलो अब दोस्त मैं एरिया की बात करूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू होता है। दोस्त एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ये तो मैं जानता ही हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोस्त ये परपेंडिकुलर यही तो हाइट होती है और ये किस पर डल रही है? बीसी पर। तो दोस्त इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, एडी हाइट है यहाँ पर, अपॉन दोस्त इसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एडी क्या है? हाइट, हाइट बोले तो ऑल्टीट्यूड जो मैं एच रिप्रेजेंट कर रहा था, इसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस क्या है? क्यू आर, और हाइट क्या है? पी एस। दोस्त हाफ से हाफ कैंसिल, कह दूं हाँ। और दोस्त ये दोनों मैंने क्या डाले इस पे? परपेंडिकुलर, पी एस क्या है? क्यू आर पे परपेंडिकुलर, एडी क्या है? बीसी पे परपेंडिकुलर। दोस्त मुझे दे रखा है कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और दोस्त ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री ही मैंने खींचा यहाँ भी, और ये भी 90 डिग्री है। दोस्त अब ट्रायंगल ए बी डी में और पी क्यू एस में बात करूं, बी इक्वल है क्यू के, डी इक्वल है एस के, तो दोस्त दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मतलब मैं यहां से कह सकता हूं दोस्त एक इसके बराबर है पी के, कौन से में? मैं पी क्यू एस और ए बी डी की बात कर रहा हूं दोस्त यहाँ पे। तो दोस्त ए किसके बराबर है? पी के, कह दूं हाँ, और दो बी क्यू के, तो ए बी पी क्यू, डी और एस के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है तो ए बी डी पी क्यू एस। मतलब ट्रायंगल ए बी डी मेरा सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एस के, कह दूं हाँ। चलो दोस्त अब दोस्त ये जब सिमिलर है तो दोस्त कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो चलो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब क्या हुआ कि ए बी यहाँ 90 डिग्री के अपोजिट क्या है? ए बी यहाँ 90 डिग्री के अपोजिट क्या है? पी क्यू। तो ए बी बाय पी क्यू, दोस्त यहाँ बी और क्यू इक्वल है तो बी के अपोजिट ए डी है और यहाँ क्यू के अपोजिट पी एस है, तो लिख पाऊंगा मैं ए डी बाई पी एस। अब कौन सी साइड बची? ए बी हो गई, ए डी हो गई, कौन सी बची? ए बी हो गई, ए डी होगी, बी डी, तो बराबर होगी बी डी, और यहाँ पर कौन सी बची? क्यू एस, बराबर होगी क्यू एस की, कह दूं हाँ। अब दोस्त ए डी इस टू पी एस की जगह मैं क्या लिख दूं? ए बी बाय पी क्यू। तो दोस्त यहाँ पे मैंने लिख दिया ये बी सी बाय क्यू आर है, यहाँ ए डी बाय पी एस की जगह लिख दिया मैंने दोस्त ए बी बाय पी क्यू, लिख सकता हूँ क्योंकि दोस्त इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। यहाँ से मैंने लिख दिया कि ए डी बाय पी एस इक्वल है पी क्यू, सॉरी ए बी बाय पी क्यू के, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। चलो अब दोस्त एक बात मुझे आप
अब ट्रायंगल, आप इस लाइन को छोड़ो, अब ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर में ही देखो तो मैं जानता हूं दोनों सिमिलर गिवन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल रेशियो, मतलब रेशियो इक्वल होगा, मतलब क्या हुआ कि ए बी बाई पी क्यू बराबर होगा ए सी बाई पी आर के बराबर होगा बी सी बाई क्यू आर के। तो दोस्त बी सी बाई क्यू आर को मैं ए बी बाई पी क्यू लिख सकता हूँ, तो ये ए बी बाई पी क्यू लिख दिया, और ये भी ए बी बाई पी क्यू है, तो ए बी बाई पी क्यू इंटू ए बी बाई पी क्यू क्या होगा, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, या इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बी सी बाई क्यू आर, तो क्या होगा बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर, और या फिर उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ ए सी बाई पी आर, मतलब क्या होगा ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। मतलब जो एरिया का रेशियो होता है वो क्या होता है, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग चीज दे रखी हो उसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। इसके जो अभी इंपॉर्टेंट नोट्स में चल रही है, हम बी तक पढ़ लिया है, इसके मतलब 4-5 पॉइंट और पढ़ेंगे इस पर, वो हम अगली क्लास में डील कर रही होगी, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, और फिर अगली क्लास में ये पढ़ के उससे अगली क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, और 2-3 क्लास तक कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।